देख भाई, आज मैं तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी एक इलाहाबाद में रहने वाले लड़के की स्टोरी है। ये रियल लाइफ पे स्टोरी है। एक सेकंड, कैमरे पे देख के बोलता हूँ, लोग देखेंगे। तो इलाहाबाद में रहने वाले एक लड़के की स्टोरी है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि वह लड़का कॉलेज कर रहा होता है। कॉलेज का मतलब ग्रेजुएशन कर रहा होता है, और ग्रेजुएशन करते वक्त वो पढ़ाई में कुछ खास ध्यान नहीं देता है। बीटेक कर रहा होता है, 4 साल का होता है। माँ बाप बड़े मेहनत से पैसा कमा के उसे भेजे कि भाई हमारा लड़का कमाएगा, प्लेसमेंट लेगा, कंपनी में जाएगा, जेई वही मैनेजर, टीम मैनेजर, जो भी एनीथिंग होता है सब बनेगा वो। भाई कुछ टाइम बाद होता क्या है कि वो लड़का रात दिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वीडियो स्क्रॉल करता रहा। जैसे तैसे करके पास तो हो गया सेमेस्टर टू सेमेस्टर। अब पास होने के बाद आती है बात प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट भैया बीटेक में उन्हीं का होता है जो कि 80%, 7.5 तो होना ही चाहिए हर हाल में, तब जाके वो पास होगा। ठीक है, मतलब पास होगा और प्लेसमेंट होगा, प्लेसमेंट में पास होगा। तो लड़का 6.5, 6.5 ऐसे करके वो पास होते रहा। आए भाई प्लेसमेंट की बारी, तो पिताजी ने उनके फ़ोन लगाया। पिताजी रहने वाले हैं उनके चित्रकूट के, और लड़के का नाम मैं लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को। हो सकता है कि शायद पहचाने, लेकिन किसी के मैं नाम लेके नहीं बोलना चाहता हूँ। फिर वो लड़का भाई अपना गया प्लेसमेंट देने। तो प्लेसमेंट हुआ नहीं। 10 कंपनी आई, 10 दूसरे लड़कों को लेके चली गई। अब पिताजी को मालूम तो है कि लड़के के पेपर हो गए हैं, तो प्लेसमेंट तो आ रहे होंगे, क्योंकि लड़के के पिताजी एक मास्टर रहे। तो लड़के का प्लेसमेंट आएगा 50-45 हज़ार रुपये में, तो नहीं करके तब 30 हज़ार रुपये सैलरी में स्टार्टिंग में रख लेंगे, और 2-4 साल के बाद 90-80 हज़ार तो पेमेंट हो ही जाता है कंपनी में। थोड़ा छुट्टियों का शॉर्टेज रहता है, लेकिन ठीक है, कंपनी में कोई बुरी नहीं है कमाने वाले के लिए। कंपनी में अच्छा सपोर्ट करती है, पैसे देती है। फिर उसके बाद होता क्या है कि लड़का 10 कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है, उन्हें नहीं सिलेक्ट करती और छोड़ के चली जाती है। उसके जैसे उस कैंपस में कई लोग होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कंपनी जब आती है तो कंपनी कहती है कि इतने पॉइंट, इतने 8.5 वाले ही बच्चे बैठेंगे, उसके अलावा कोई बैठेगा नहीं। पहले तो उन्हें आधी कंपनी में बैठने का मौका ही नहीं दिया गया। लड़का जब बाकी कंपनी में छठी छठाई में बैठा तो 10-12 कंपनी हाथ से निकल गई, और बस फेल हो जाते, सिलेक्शन नहीं हो पाता। शाम को जाते, स्क्रॉल करते, चाय पीते, चुट्टा मारते। पिताजी का फ़ोन आता है, बेटा कहीं लगा? बस पिताजी लगने वाला है, कल एक बहुत बड़ी कंपनी आ रही है, उसमें हो जाएगा हमारा। तो अब ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत गए। रिजल्ट आने के बाद बेटा पेपर ख़त्म हुए, 3 महीने हो गए, कैंपस ही दे रहा है, 1-2 महीने से कोई कंपनी में नहीं हो रहा है, न कि ट्रेनिंग में जा रहा है, घर से पैसा जा रहा है, चल क्या रहा है भाई। पे एक दिन खुलासा हुआ कि लड़के कहीं तो कैंपस हुआ ही नहीं। जब कैंपस नहीं हुआ तो नौकरी किस बात की। तो लड़का निराश होकर अपनी बोरी बिस्तर बांधता है और घर की ओर रवानगी ले लेता है। गांव गली के और मोहल्ले के लोग कहते हैं कि बेटा तुम तो बीटेक करते थे, बीटेक मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग, और जो 4 साल की इंजीनियरिंग करे लोकल बंदा तो हो नहीं सकता। अब भैया वो करे तो करे क्या, रोज़ उससे आदमी पूछे, और वो रोज़ कुछ ना कुछ बहाना बताए कि बस चाचा होने वाला है, बस होने वाला है। फिर एक दिन किसी ने बड़ा भयंकर लतेड़ा, कोई बैठा रहा होगा भाई भरा भराया, तो किसी ने भयंकर लतेड़ा, उससे कहा कि तुम तो यार पढ़ते थे तो तुम्हारा बाप तो बहुत होशियारी बताता था, और तुम बताओ यहाँ हो और खेती काट रहे हो, चैत का समय, और चैत का मतलब गेहूँ कटने का समय। तो उसके बाद हुआ क्या कि अब लड़के की बात दिमाग में बैठ गई, कुछ तो भाई लोचा है यार, अब मज़ा नहीं आ रहा है, अब बेइज्जत ज़्यादा हो रही है। तो लड़के ने एक स्क्रॉल करते करते वीडियो आया सामने। उस वीडियो में बड़े बड़े अक्षर में लिखा था कि
अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलना है तो इस मोबाइल को दूर कर दीजिए। अरे उसने कहा, अरे ये क्या बात कर रहे हो कि मोबाइल को दूर कर दीजिए, ऐसे कैसे मोबाइल को दूर कर दीजिए। आगे पढ़ा, कुछ चीज़ें समझ में आई कि तुमने अपना पूरा टाइम तो मोबाइल में दे रखा है, बाकी काम क्या करोगे, खाक। तो भोसड़ी का समझ में आया उसको कि गुरु कुछ तो कांड है, अब यहाँ सिस्टम एक बार चेंज करके देखते हैं। लड़के ने प्लान बनाया रूटीन कि सुबह 5-6 बजे उठना है और पहले तो हेल्थ पे ध्यान देना है क्योंकि खा पी के मोटा हो चुका था। अब भाई लड़के ने थोड़ा घूमना फिरना शुरू किया। सुबह से उठते ही पहले मोबाइल साइड में, 9-10 बजे तक तो कोई फ़ोन ही नहीं छू रहे हैं। तो लड़का ये देख रहा है कि मेरे हेल्थ में इफ़ेक्ट आ रहा है, कुछ काम कर रहा हूँ, माइंड थोड़ा और कुछ सोचने लगा कि यार मोबाइल भी नहीं चला रहा हूँ, क्या किया जाए, कुछ काम किया जाए। तो जो लोग काम करते हैं उनके पास उठना बैठना शुरू किया। अब उसने भाई एक पकड़ा कैमरे वाले का साथ। उसने बोला कि यार तुम सवेरे मैं भी घूमने आता हूँ, मैंने तुम्हें देख रखा है। सवेरे घूमने के बाद जब गया तो वो लड़का वहाँ उससे मिला तो उसने कहा, हाँ भैया मैं तो रोज़ आ रहा हूँ अभी 2-4 दिन से। उसने कहा यार फ्री हो तो आज शाम को एक शूट है, हो सके तो मेरे साथ चलो। तो वो सोचा कि यार फ़ोटो तो खींचना ही है, चले जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो लड़का उसके साथ नंबर एक्सचेंज किया और शाम को शादी की रिसेप्शन पार्टी में चला गया फ़ोटो खींचने। फ़ोटो खींचा, पैसे की कोई बात थी नहीं। तो उसको 2,000 रुपये दे दिया उसने कि भैया रात भर तू जगा है, दोपहर से लेके फ़ोटो खींच रहा था। तो उसको लगा सारा 2,000 रुपये दे दिए उसने मुझे और काम तो मेरा 4 घंटे का नहीं था, बस यही रात भर जगे। तो उसने सोचा कि यार कुछ तो लोचा है, कुछ सीखा जाए इसको। तो कैमरे वाले के पीछे पड़ गया वो और महीने भर में ऐसे 10-12 शूट निकाला और ऐसे करते करते उसने 15-20 हज़ार रुपये इकट्ठा कर लिए। अब उसने सोचा 15-20 हज़ार तो इकट्ठा हो गए। तो एक सेकेंड हैंड कैमरा ले लिया लड़के ने, सेकेंड हैंड कैमरा ले लिया, घर से कुछ पैसा मिलाया और सेकेंड हैंड कैमरा ले लिया और फिर वो काम करते रहा, सीख गया वो। मतलब 4-5 महीने उसके पास काम किया, वो सीख गया कि टेंडर कैसे लिए जाते हैं शादियों में कैमरे के लिए और फ़ोटो कैसे खींची जाती है, व्यापार सीख गया वो। ऑर्डर इतने आने लगे कि वो कैमरे वाला परेशान हो गया, दूसरों के पास ऑर्डर भेजने लगा। तो उसने मन से कह दिया कि भैया अगर मेरे खुद के कैमरा हो तो क्या एक आध ऑर्डर मुझे मिल जाएंगे। तो उसने कह दिया बिल्कुल मिल जाएंगे, तुम करोगे, कैमरे होने चाहिए। उसने कहा भैया कैमरा में आ जाएगा। लड़का घर आया, अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाया, उसने कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए, कंपनी में काम करते थे। व्यवहार ठीक था लड़के का, क्योंकि फिर उसके बाद लड़कों ने कुछ पैसे भेजे और कुछ कैमरे वैमरे का अरेंजमेंट किया और उसने एक छोटा सा पार्टी का टेंडर ले लिया। टेंडर था 30-35 हज़ार रुपये का, एल्बम बना के देना था उसको, काम तो सीख ही चुका था। तो उसने एक हेल्पर रखा और स्वयं चला गया मालिक। फ़ोटो खींचा कंप्लीट करा के और 10-12 हज़ार में उसे दे दिया एल्बम बना के। तो उसके बाद टोटल 15-20 हज़ार रुपये बचे, 15 हज़ार रुपये बचे मान लीजिए। 15 हज़ार बचे तो उसको अंदर से चाह पड़ी कि साला मैं 6 महीने पहले एक पैसा नहीं कमाता था, एक रात में 15-20 हज़ार रुपये मिल गए और टिप्स भी मिली अच्छी खासी, कैमरा बनाया। तो उस लड़के ने ऐसे करते करते नए कैमरे ले लिए और नए वीडियो कैसेट बनाने वाले वो बड़े बड़े कैमरे ले लिए और उसने घर में पता ही नहीं कि लड़का कर क्या रहा है। इतना मालूम कि शाम को ही काम पे जाता है वो। घर वाले बोलते सारा 4 साल में तब इतना पैसा खर्च करा के बीटेक कराया, ये पता नहीं कहाँ कहाँ काम करने लगा। घर वाले समझ नहीं पाए कि लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा करते करते अचानक से 1 साल बीता और 1 साल के बाद एक 4 पहिया चमचमाती उठा लाया वो। घर वाले बोले ये गाड़ी किसकी है। तो उसने फिर बताया कि मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, मैंने खुद का काम डाल लिया है और इतना इतना पैसे इकट्ठा हो गया है तो मैंने गाड़ी ले ली है और अब ठीक ठाक कमाई हो जाती है। और लड़के ने कम से कम मेहनती निकल गया, 5-6 लाख रुपये बैंक बैलेंस बना लिया। एक अल्टो 800 उठा लाया 5-6 लाख का। तब उस दिन उसके बाप को रियलाइज़ हुआ कि मेरा बेटा बदल गया है। फिर बेटा अपने कमरे में गया सोने और जब जिन गाड़ी की जो खुशी थी उसको वो दिन याद दिलाए कि आज अगर ये मेहनत पहले कर ली होती तो इससे ज़्यादा शायद पैसा कमा लिया होता। बट कोई नहीं, थोड़ा लेट सही, लेकिन उसने काम शुरू किया।
देखिए दोस्तों, मैंने जो आप लोगों की स्टोरी बताई इस लड़के की, ये लड़का कोई और नहीं है। ये आप भी हो सकते हैं या मैं भी हो सकता हूँ, या आने वाले कोई और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि मतलब फेलियर हो जाना एंड नहीं है, एग्जिटिंग हो जाना एंड है। मतलब फेल हो गए तो आप ये मत सोचिए कि यार अब तो सब ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म, अब क्या मतलब। लेकिन नहीं, अब मौका है, बैक हो जाओ, वहाँ से निकलो और कुछ नया स्टार्ट करो। हो सकता है शायद वहाँ मतलब उस वहाँ से एक नई शुरुआत हो। तो फेलियर एक एंड नहीं है। ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो बहुत लॉन्ग टाइम से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो फेल हो जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, आपके लिए उसे बेस्ट बना हुआ है। तो आप बाहर निकलिए, उस चीज़ों को एब्जॉर्ब करिए कि कहाँ कमी रह गई थी। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप 6 महीने भी अगर आप किसी काम पे फोकस करके काम करते हैं तो आप उस बहुत एक्सपर्ट बन जाएंगे। और एक्सपर्ट लोगों की कमी है इस दुनिया में और डिमांड है। अगर आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में गलती कर चुके हैं तब सुधारने का समय बहुत है। ज़िंदगी ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है काटने। जो इंसान बिजी है उसके लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, जो फुर्सत बैठा है उसके लिए ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो कि सोच कर बैठ के है कि हम फेलियर हो चुके हैं और वो सिर्फ जीवन यापन कर रहे हैं। जीवन यापन करने की ज़रूरत नहीं है, जीवन बहुत बढ़िया है। सारे ऐशो आराम करके मरिए और ज़रूरी नहीं कि घुट घुट के जीना पड़े। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बस याद रखिएगा, फेलियर एक एंड नहीं है, फेलियर अंतिम चरण नहीं है। फेलियर हो गए दूसरा कुछ काम करिए। समझ में आया? रही बात अब इस वीडियो की, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कई स्टोरी, अब हो सकता है किसी की रियल स्टोरी भी मैं बयां करूं, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता हूं। कहीं ना कहीं ये स्टोरी भी रियल है। तो ऐसी स्टोरी आप तक पहुंचे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थंबनेल दबाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई स्टोरी, एक नए शहर की किसी एक नए ऐसे लड़के की जिसकी एक स्ट्रगल हो और मैं ये स्टोरी उससे बयां करूँगा। अगर ये मेरा पूरा वीडियो कोई देखता है तो अपना एक वीडियो बनाएं और मेरे कमेंट पे अपने साइट डालें। मैं उसकी वीडियो को मेंशन करूँगा और वहाँ पे अपना पिन करूँगा कि मतलब नहीं, किसी ने मेरी वीडियो देख के अपने लाइफ पे वीडियो बनाया है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।